उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध दरगाह बाबा बुड्ढन शाह जी की दरगाह श्री कीरतपुर साहिब जी की पवित्र नगरी में एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। बाबा बुड्ढन शाह जी बगदाद शहर से थे। बाबा जी रब की इबादत करते हुए कुल्लू मनाली के रास्ते से होते हुए श्री कीरतपुर साहिब के जंगल में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर उन्होंने अपना डेरा लगाया। इतिहासकारों के अनुसार जब बाबा जी श्री गुरु नानक देव जी से मिले थे, उनकी उम्र लगभग 671 साल हो चुकी थी। बाबा जी के पास एक शेर, एक कुत्ता और 3 बकरियां थी। कहते हैं बाबा बुड्ढन जी की बकरियों को शेर और कुत्ता चराने ले जाते थे और उनकी रखवाली भी वही करते थे। अपनी चौथी उदासी में श्री गुरु नानक देव जी कुल्लू मनाली की यात्रा करते हुए बाबा बुड्ढन जी के डेरे में पधारे। भाई मर्दाना जी और भाई बाला जी भी गुरु जी के संग थे। बाबा बुड्ढन जी ने गुरु जी का आदर सत्कार किया और उन्हें एक कटोरे में बकरी का दूध पीने के लिए दिया। गुरु जी दूध से भरा कटोरा देखकर बोले, बाबा जी, यह दूध हम अभी नहीं पिएंगे, हम इसे अपने छठे अवतार में आकर पिएंगे। मेरी अभी इतनी ही उम्र हो चुकी है, आपके छठे अवतार तक ना तो यह प्राण बचेंगे और ना ही यह दूध। यह सुनकर गुरुजी बोले, बाबा जी, छठे अवतार तक आप और यह दूध ऐसा ही रहेगा। गुरुजी यह वचन कर भाई मर्दाना और भाई बाला के संग अपनी अगली यात्रा को चल दिए। बाबा बुड्ढन जी ने श्री गुरु नानक देव जी की अमानत दूध को अपने धूने के पास रखकर कहा, यह अमानत श्री गुरु नानक देव जी की है, इसे संभाल कर रखना। समय बीता, छठे पातशाह का समय आ गया। श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने बड़े पुत्र बाबा गुरुदित्ता जी को आदेश दिया, तुम हिमालय पहाड़ के तराई क्षेत्र में एक नगर बसाओ और अपने अगले जन्म के लिए वहां एक निवास स्थान बनाओ। बाबा गुरुदित्ता जी ने अपने पिताजी से एक विनती की, कृपया कर आप मुझे उस विशेष स्थान पर ले जाएं। श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी और उनके पुत्र बाबा गुरुदित्ता हिमालय के तराई क्षेत्र का विचरण करने निकले। इसी बीच गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने बाबा गुरुदित्ता जी को कहा, जब हम अपने पहले जन्म में श्री गुरु नानक देव जी के रूप में यहाँ प्रचार करने आए थे तो यहाँ एक बाबा बुड्ढन जी के नाम से एक पीर रहते थे जिनको इबादत करने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वो लंबी उम्र की इच्छा रखते थे। मैंने उन्हें कहा था कि उनका भेंट किया हुआ दूध का कटोरा मैं अपने छठे रूप में स्वीकार करूंगा। जब आपके जीवन की अंतिम घड़ी नजदीक होगी, अब वो घड़ी आ गई है जब हमें बाबा बुड्ढन जी से मिलकर दूध का कटोरा स्वीकार करना है। गुरुजी ने बाबा बुड्ढन शाह जी को एक पहाड़ के गांव में ढूंढ निकाला। बाबा बुड्ढन शाह जी ने गुरुजी का हार्दिक स्वागत किया और कहा, यह तो ठीक है कि आप गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी हो, आपके चेहरे पर वैसा ही नूर है, परंतु कृपया करके आप अपना शाही जामा छोड़कर उसी रूप में दर्शन दे। गुरुजी ने बाबा गुरुदित्ता जी को आदेश दिया कि वह घर जाकर श्री गुरु नानक देव जी का ध्यान करके और स्नान करके वापस आए। बाबा गुरुदित्ता जी ने ऐसा ही किया। जब वो स्नान कर वापस आए तो बाबा बुड्ढन जी को वह श्री गुरु नानक देव जी का रूप दिखाई दिए। बाबा बुड्ढन जी उनके चरणों में गिर गए। कृपया कर मेरे जीवन मरण के चक्र को खत्म कर दीजिए। श्री गुरु नानक देव जी के रूप में बाबा गुरुदित्ता जी ने कहा, आपकी इच्छा पूरी हुई।
श्री गुरु नानक देव जी के रूप में बाबा गुरुदित्ता जी ने अपनी रखी अमानत दूध का कटोरा बाबा बुड्ढन शाह जी से मांगा। बाबा जी ने दूध का कटोरा 121 साल बाद धोने से निकाला। वो दूध अब भी वैसा ही था जैसा कि 121 साल पहले था। वह दूध बाबा गुरुदित्ता जी ने श्री गुरु नानक देव जी के रूप में ग्रहण किया। यह करामाती दूध पीने के बाद बाबा गुरुदित्ता जी ने गांव में एक बूढ़ी ब्राह्मण औरत की मरी हुई गाय को पानी की छींटे मारकर जिंदा कर दिया। जब यह बात श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी को पता चली तो वह बाबा गुरुदित्ता जी से बहुत नाराज हुए और बोले, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आज तुमने एक मरी हुई गाय को जिंदा कर दिया, कल जब लोगों को इस बात का पता चलेगा तो यहाँ मरे हुए लोगों की भीड़ लग जाएगी। आप किस किस को जिंदा करोगे? अब इस जिंदा गाय के बदले में या तो तुम्हें अपना शरीर त्यागना पड़ेगा या मुझे त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपने गाय को जिंदा करके कुदरत के बनाए हुए नियम से छेड़छाड़ की है। पिताजी, गलती मुझसे हुई है और इसकी सजा मुझे ही मिलनी चाहिए। पिताजी से आज्ञा लेकर बाबा गुरुदित्ता जी बाबा बुड्ढन शाह जी के पास पहुँचे और बोले, बाबा जी, मुझे आपका स्थान चाहिए। मुझे अपना शरीर त्यागना है। आप अपना डेरा अगली पहाड़ी पर बना लीजिए। यह स्थान भी आपका है और यह शरीर भी आपका। परंतु जब साधु संत यहाँ आएंगे और यहाँ माथा टेक चले जाएंगे तो मेरे पास अगली पहाड़ी पर कौन आएगा? बाबा जी, मेरा घर आपका घर और आपका घर मेरा घर, यानी मेरे घर और आपके घर में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। जो भी संगत यहाँ आएगी उनकी यात्रा आपके दरबार में ही माथा टेक कर सफल होगी। यह सुनकर बाबा बुड्ढन जी अपना शेर, कुत्ता और बकरियां लेकर दूसरी पहाड़ी पर चले गए। बाबा बुड्ढन जी के स्थान पर बाबा गुरुदित्ता जी ने लगभग 1638 ईस्वी में अपना शरीर त्याग दिया। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा बाबा गुरुदित्ता जी स्थित है। दूसरी तरफ बाबा बुड्ढन शाह जी ने अपना अंतिम समय 802 साल और 13 दिन की लंबी उम्र पाकर अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि उनका शेर, कुत्ता और बकरियों ने भी उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। जब यह बात गुरुजी को पता चली तो उन्होंने बाबा गुरुदित्ता जी का अंतिम संस्कार किया और बाबा बुड्ढन शाह जी को अपने हाथों से मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया। यह दोनों स्थान आज धार्मिक स्थल हैं, जहां बाबा गुरुदित्ता जी ने अपना शरीर त्यागा था। आज वहां गुरुद्वारा है और जहां बाबा बुड्ढन शाह जी ने अपना शरीर त्यागा था उसी जगह पर आज दरगाह है। यह माना जाता है कि जब तक संगत बाबा बुड्ढन जी की दरगाह पर माथा टेक नहीं लेती तब तक उनकी यात्रा सफल नहीं होती। अगर आपको यह साखी पसंद आई तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन में दी गई सपोर्ट ऑप्शंस को देखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। सतनाम श्री वाहे गुरु।